एपिसोड 1 की शुरुआत में हम देखते हैं कि दो लड़के किसी गैंग से बचकर भाग रहे होते हैं और वो भागते भागते इतना दूर पहुंच जाते हैं कि उनके सामने खाई आ जाती है। और अब उनके सामने एक तरफ बहुत बड़ी गैंग है जिनके हाथ में बंदूक है और दूसरी तरफ खाई। और वो गुंडा उन दोनों से कहता है कि आगे बढ़ो ना, आगे बढ़ क्यों नहीं रहे हो, और ये भी कहता है कि मेरा स्टाफ कहाँ है। और ये भाई साहब किस स्टाफ के बारे में बात कर रहे हैं मुझे भी नहीं पता, क्योंकि इसका बस फर्स्ट एपिसोड रिलीज हुआ है तो मुझे इसके आगे कुछ नहीं पता। फिर दिन उस गैंगस्टर से लड़ने की कोशिश करता है पर बुरी तरीके से हार जाता है। और फिर वो गैंगस्टर केन पे बंदूक तान देता है और फिर दिन उसको बचाते हुए कहता है कि प्लीज उसे मत मारो, मैं तुमसे भीख मांगता हूँ। बट वो गैंगस्टर गुस्से में आ जाता है और वो गुस्से में दिन को गोली मार देता है। और फिर डायरेक्ट सीन शिफ्ट होता है 2 साल बाद, जहाँ पे केन रनिंग और गन शूटिंग की प्रैक्टिस कर रहा होता है। और दिन भर की मेहनत के बाद जब वो कपड़े चेंज कर रहा होता है कि तभी उसको पीछे से कोई हाथ लगाता है। और वो इतना ज्यादा अलर्ट होता है कि वो तो उस बंदे की मुंडी ही तोड़ने वाला था। वो तो अच्छा है कि वो लड़का एंड टाइम पे कह देता है कि अरे भाई मैं हूँ तुम्हारा दोस्त, वरना आज तो उसकी मुंडी का कचुम्बर बन ही जाता। और फिर वो अपने दोस्त से सॉरी कहता है और फिर उसका दोस्त उससे मजाक में कहता है कि अरे भाई तुम हमेशा इतना अलर्ट रहते हो, इतनी प्रैक्टिस करते रहते हो, कहीं तुमको जंग वंग में लड़ने वड़ने जाना है क्या। और फिर केन अपनी फिलॉसफी वाली बातें झाड़ते हुए कहता है कि ये दुनिया जितनी सुंदर दिखती है ना उतनी सुंदर है नहीं। और उसका दोस्त सोच में पड़ जाता है कि अरे भाई मैं उसको बोल क्या रहा हूँ और ये मुझे बता क्या रहा है। और फिर वो दोनों कहीं जा रहे होते हैं कि तभी उनको रास्ते में एक लड़के को कुछ लोग मारते हुए दिखाई देते हैं। और केन के दोस्त को उस लड़के पर दया जाती है, इसलिए वो कहता है कि हमें उससे बचाना चाहिए। लेकिन केन उसे कहता है कि तुम्हें दिखता नहीं, वो बहुत सारे जन है। और फिर उसका दोस्त कहता है कि हाँ मुझे दिख रहा है। और फिर ये कहते हुए वो उस लड़के को बचाने के लिए चला जाता है। लेकिन अफसोस वो लड़के केन के दोस्त को भी मारना स्टार्ट कर देते हैं, इसलिए मजबूरन केन को बीच में कूदना पड़ता है और अपने दोस्त को बचाना पड़ता है। और फिर केन और उसका दोस्त और वो लड़का जिसको मार पड़ रही थी, ये तीनों मिलके उन लड़कों को बहुत अच्छे से मारते हैं। और ऑफ कोर्स केन हीरो है इसलिए वो तो जीतने ही वाला है, लेकिन इस मारपीट में केन के दोस्त को चोट लग जाती है। और फिर वो गुंडे अच्छे से मार खाने के बाद वहाँ से भाग जाते हैं। और फिर तभी केन के डैड आते हैं और केन से पूछते कि क्या हुआ, तुम्हें कहीं चोट तो नहीं लगी। और फिर केन अपने डैड को बताता है कि नहीं मुझे कुछ नहीं हुआ, लेकिन मेरे दोस्त को जरूर कुछ हुआ है। और फिर उसके डैड कहते हैं कि जाओ इसे अंदर लेके जाओ। और फिर केन किसी को देख रहा होता है और तभी उसके डैड उससे पूछते हैं कि तुम किसको देख रहे हो। और फिर केन कहता है कि जिस लड़के को हम बचा रहे थे ना, मैं उसी को देख रहा हूँ। और फिर उसके डैड कहते हैं कि वैसे तो मुझे यहाँ पे कोई दिख नहीं रहा है, और वो उसे अंदर बुलाते हैं। केन के फ्रेंड का ट्रीटमेंट चल रहा होता है कि तभी केन के पापा आते हैं और केन के दोस्त से कहते हैं कि आजकल शहर में गैंगस्टर बहुत बढ़ गए हैं, इसलिए नेक्स्ट टाइम से अगर ऐसा कुछ हो तो डायरेक्ट पुलिस को बुला लिया करो। और फिर केन का फ्रेंड कहता है कि वो तो अच्छा है कि केन मेरे साथ में ही था तो उसने मुझे बचा लिया, वरना पता नहीं मेरे साथ में क्या ही हो जाता। फिर सडनली केन गुस्सा हो जाता है और अपने दोस्त से कहता है कि वो तो अच्छा है कि तुमको थोड़ी सी खरोची लगी है, वरना पता नहीं तुम्हारे साथ में क्या ही हो जाता। तुमने कुछ सोचा भी है कि अगर तुमको चाकू की जगह गोली लगी होती और तुम्हें कुछ हो गया होता तो तुम्हारे फैमिली वालों का क्या हुआ होता। और ये सब कह के केन गुस्से में वहाँ से चला जाता है और उसका दोस्त सोच में पड़ जाता है कि अरे यार इसको क्या हो गया। और फिर हम देखते हैं कि केन बाथरूम में जाके रो रहा होता है और अपने लवर दिन को याद कर रहा होता है, जिसकी डेथ एपिसोड के स्टार्टिंग में ही हो चुकी थी। और जैसा कि हम लोग देख सकते हैं उसके लवर के मरने के 2 साल बाद भी वो अपने लवर की मौत से मूव ऑन नहीं कर पाया है। और बेचारा केन मूव ऑन कर भी कैसे सकता है, क्योंकि उसके लवर की मौत उसकी आंखों के सामने में हुई थी, जिसके साथ उसने अपनी लाइफ के 7 साल बिताए थे। और फिर तभी केन के डैड आते हैं और केन से कहते हैं कि अगर तुमको डिन ने इस हालत में देख लिया तो उसे कितना बुरा लगेगा। तुम टेंशन मत लो, वो भी तुम्हारी तरह कहीं न कहीं छुपा होगा और जिंदा होगा, क्योंकि उसकी लाश भी तो नहीं मिली ना हमें। और फिर केन और भी ज्यादा रोते हुए कहता है कि अगर ऐसी बात होती तो आज तक डैन ने किसी न किसी से कांटेक्ट कर लिया होता। और फिर उसके डैड कहते हैं कि अगर ऐसी बात है तो फिर तुम कब तक उसकी याद में ऐसे ही उदास बैठे रहोगे। और फिर ये बात सुनते ही केन थोड़ा अपने आप को संभालता है और वहाँ से जाने लगता है, लेकिन उसके डैड उसे रोक लेते हैं। और फिर केन अपने डैड से कहता है कि जब तक मैं डिन के कातिलों को सजा नहीं दे देता तब तक मैं शांत नहीं बैठूंगा। और फिर डायरेक्ट नेक्स्ट सीन में हम एक अननोन इंसान को देखते हैं जो सस्पिशियसली केन के रूम में घुस रहा होता है। और फिर वो धीरे धीरे केन की ओर बढ़ता है और उसे किस करके चला जाता है। पता नहीं ये अननोन इंसान है कौन, बस हैंडसम होना चाहिए और विलन नहीं निकलना चाहिए। उस अननोन इंसान के जाने के कुछ देर बाद केन की नींद खुलती है और वो बाहर वॉक के लिए चला जाता है। और ऐसे ही रात में टहलते टहलते जब वो सितारों की तरफ देखता है तो उसको डैन के साथ बिताए हुए कुछ लम्हों की याद आ जाती है, जिसमें उन दोनों ने साथ में तारों भरी रात में कुछ अच्छे मोमेंट शेयर किए थे।
और उस मोमेंट में दोनों एक दूसरे के साथ में बातें कर रहे होते हैं और अच्छे लम्हे शेयर कर रहे होते हैं और साथ में उन दोनों की किस भी होने वाली होती है, लेकिन दोनों अपने आप को रोक लेते हैं और वो इन्हीं मोमेंट्स में खोया होता है। लेकिन जैसे ही वो टर्न लेता है वैसे ही वो उस लड़के से टकराता है जिसकी उसने जान बचाई थी। केन उस लड़के को पहचान जाता है और वो उससे पूछता है कि क्या तुम थाई हो, और फिर वो अपने बारे में बताते हुए कहता है कि मेरा नाम पीटर है, मैं यहीं से बिलोंग करता हूँ, लेकिन मेरी कंपनी थाईलैंड में है इसलिए मुझे थोड़ी बहुत थाई आती है। और फिर केन भी अपना नाम बताता है और फिर पीटर कहता है कि क्या तुम यहाँ पे स्टार देखने के लिए आए थे क्या? वैसे अगर तुमको अच्छे से स्टार्स देखना है तो तुम अगर माउंटेन के ऊपर जाके देखोगे ना तो ज्यादा अच्छा रहेगा। और वो उससे ये भी पूछता है कि क्या तुमने थाईलैंड में स्टार्स देखे हैं? और फिर केन हाँ में जवाब देता है और दोनों स्टार्स की तरफ देखने लगते हैं। लेकिन पीटर स्टार्स की जगह केन को देखता है और कहता है ब्यूटीफुल। फिर दोनों के बीच में थोड़ा सा ऑकवर्ड मोमेंट हो जाता है और फिर पीटर कहता है कि वैसे तुम इतनी रात को यहाँ पर कर क्या रहे हो, बस क्या तारे देखने आए हो? और फिर केन कहता है कि नहीं, बस मुझे नींद नहीं आ रही थी ना इसलिए मैं बाहर वॉक करने के लिए आ गया। और फिर पीटर भी उसे बताता है कि उससे भी नींद नहीं आ रही थी इसलिए वो भी बाहर घूम रहा है। वैसे पीटर के हाव भाव देख के तो ऐसा लग रहा है जैसे कि वो केन को पसंद करता है। और फिर डायरेक्ट सीन शिफ्ट होता है फॉरेस्ट की तरफ जहाँ पे एक डेड बॉडी मिली है और वहाँ पे जितने भी लोग जमा हुए हैं वो सब यही कह रहे हैं कि ये डेड बॉडी डिन की है। और वहाँ पे एक लड़की भी होती है जो किसी को कॉल करके बताती है कि डिन की डेड बॉडी मिल चुकी है। और फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि एक आंटी रो रही होती है जो शायद से डेन की मॉम है। उनके साथ में एक लड़की बैठी होती है जो उनको संभाल रही होती है और कहती है कि आप टेंशन मत लीजिए, मैं फ्यूनरल का सारा काम देख लूंगी। और फिर तभी वहाँ पे चीफ आते हैं और उनको बताया जाता है कि डिन की डेड बॉडी मिल चुकी है, बट वो डेड बॉडी अभी तक पहचान में नहीं आ रही है कि वो सच में डिन की डेड बॉडी है या नहीं। और फिर चीफ कहते हैं कि पहचान में आएगी भी कैसे, वैसे भी इस बात को 2 साल हो चुके हैं ना। और फिर चीफ डिन की मॉम से सिंपैथी शो करते हुए कहते हैं कि मैं तो हमेशा से प्रे करता था कि डिन जिंदा मिले, पर अब होनी को कौन ही टाल सकता है। और फिर वही दूसरी तरफ हम देखते हैं कि केन अपने रेस्टोरेंट में कुछ काम कर रहा होता है कि तभी उसका एक एम्प्लॉय आके उससे छुट्टी के बारे में कुछ बात करता है और कहता है कि मुझे थाईलैंड में कुछ काम है इसलिए मुझे कुछ दिनों की छुट्टी चाहिए। और फिर केन टिपिकल बॉस की तरह कहता है कि तुमको आए हुए यहाँ पे ज्यादा दिन नहीं हुए और तुमको छुट्टी चाहिए। बट उसके बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट करने के बाद में केन कहता है कि अच्छा ठीक है, तुम पापा से जाके एक बार बात कर लो। बट वो कहने लगता है कि नहीं, मैं बॉस से बात नहीं कर सकता, वो तो मुझ पे डायरेक्ट चिल्ला देंगे। बट तभी उसके एम्प्लॉय को कुछ काम आ जाता है और फिर वो वहाँ से चला जाता है। और फिर दूसरी एम्प्लॉय आती है और केन को बताती है कि आपसे कोई मिलने के लिए आया है। केन से मिलने के लिए उसके 2 दोस्त थाईलैंड से आए होते हैं जिसका नाम इट और पायु है। और फिर केन उन दोनों को कुछ देर वेट करने के लिए कहता है और वो दोनों अपनी कपल्स वाली हरकतें स्टार्ट कर देते हैं, जिसमें पायु अपने बॉयफ्रेंड को खिला रहा होता है और उसका बॉयफ्रेंड नखरे कर रहा होता है। और फिर तभी केन आता है और फिर इट केन से कहता है देखो तुम्हारा दोस्त मुझको कितना ज्यादा खिला रहा है, मुझे इससे कोई बचा लो। और फिर तभी पायु कहता है कि अरे तुम कंप्लेंट भी किससे कर रहे हो जिसको किसी से कुछ फर्क ही नहीं पड़ता, ना ही ये सोशल मीडिया यूज करता है, ना किसी से कांटेक्ट रखता है और किसी को इसके बारे में तो कुछ पता ही नहीं है। और फिर वो केन से कंप्लेन करते हुए कहता है कि तुमको पता भी है कि मुझको तुम्हें ढूंढने में कितनी मुश्किल हुई है। और फिर केन कहता है कि अरे तुम फालतू की बातें मत करो, सीधा सीधा बताओ कि तुम यहाँ पे क्यों आए हो। और फिर पायु कहता है कि हाँ, हमको तुम्हें कुछ इम्पोर्टेंट बात बतानी है लेकिन वो बात यहाँ पे नहीं हो सकती, हमें कहीं और जाना पड़ेगा। और फिर बाहर जाने के बाद में वो दोनों केन को बताते हैं कि डिन की बॉडी मिल चुकी है। और फिर इट कहता है कि तुम थाईलैंड वापस चलो हमारे साथ में, वैसे भी तुम्हारे पेरेंट्स तुमको बहुत ज्यादा याद करते हैं और तुम डिन का फ्यूनरल भी अटेंड कर सकते हो। फिर पायु इट से कहता है कि तुम पागल हो गए हो क्या, तुम बोलने से पहले कुछ सोचा तो करो, तुम्हें पता नहीं है क्या कि केन जिंदा है, ये बात सिर्फ हमें ही पता है। अगर केन थाईलैंड वापस आ भी गया तो मारा जाएगा। और फिर इट कहता है कि अच्छा ठीक है केन, तुम यहीं पर रहो और अपना ध्यान रखो। और फिर डायरेक्ट हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि केन रास्ते से जा रहा होता है और एक अननोन इंसान उसका पीछा कर रहा होता है और वो मास्क वाला इंसान सडनली केन पे हमला कर देता है और केन का गला काटने की कोशिश करता है। और फिर तभी अचानक एक दूसरा मास्क वाला इंसान आता है और केन को बचाने की कोशिश करता है। शायद से ये वही मास्क वाला इंसान है जिसने आधी रात को केन को किस किया था। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड खत्म होता है। आइए मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।